हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर्स 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टैग हेल्पर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और टैग हेल्पर्स को यूज करके हाइपरलिंक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो भाई अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा बेनिफिट ऑफ यूजिंग टैग हेल्पर्स, मतलब टैग हेल्पर्स को यूज करके आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो कि हमें दूसरे कॉन्सेप्ट्स के अंदर नहीं मिलता। तो वो मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा और ये वाला लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने हमारा चैप्टर नंबर 26 कवर किया होगा। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 27 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, बेनिफिट ऑफ यूजिंग टैग हेल्पर्स। तो भाई मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और इसका प्रैक्टिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ भाई। ये देखो, ये वही एप्लीकेशन है जो कि हमने लास्ट क्लास में यूज़ की थी, जिसका नाम क्या रखा था हमने, टैग हेल्पर्स डेमो। जिसके अंदर यहाँ पे देखो हमने कुछ लिंक्स बनाए थे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो नीचे के लिंक्स बनाए थे, ठीक है, इन सबको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इनको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+K Ctrl+C और अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ये जो दो लिंक्स हैं, ठीक है, इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऊपर ले आता हूँ, मतलब कमेंट से मैं इसको बाहर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये लिंक हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक BR लगा देता हूँ और फिर ये जो मैंने टैग हेल्पर को यूज करके हाइपरलिंक बनाया था लास्ट क्लास में, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये वाला सही है। यहाँ पे आके मैं BR के नीचे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखो एक है हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज 1, मतलब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, होम कंट्रोलर के अंदर जो मैंने कॉन्टैक्ट का एक्शन मेथड बनाया था जो कि कॉन्टैक्ट का व्यू रिटर्न कर रहा था, वहाँ पे जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे देखो टैग हेल्पर्स को यूज करके मैंने ये लिंक बनाया था। तो भाई यहाँ पे देखो, ये जो होम कंट्रोलर है हमारा, इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये मैंने एक एडिट का यहाँ पे एक्शन मेथड बनाया था ना, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का भी बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर रिमूव कर दिया था, ये मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट है इसका व्यू भी मैंने लास्ट क्लास में बना लिया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये कॉन्टैक्ट का व्यू है जिसके अंदर H1 में क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लिंक्स है ना, अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, रन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको कॉन्टैक्ट पेज 1 वाला लिंक नजर आ रहा है जो मैंने एंकर की मदद से बनाया था, और कॉन्टैक्ट पेज 4 वाला जो लिंक है जो मैंने टैग हेल्पर्स की मदद से बनाया था। देखो अभी ये दोनों लिंक्स बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं कॉन्टैक्ट पेज 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो ये भी कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे टैग हेल्पर वाले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी हमें कॉन्टैक्ट के ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ टैग हेल्पर को यूज करने का बेनिफिट। ठीक है, और वो बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मैं अपनी इस एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और भाई यहाँ पे देखो मैं चलता हूँ अपने program.cs फाइल के अंदर, जहाँ पे देखो हमारे पास ये आपको कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग नजर आ रही होगी। ये हमने कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग वाले टॉपिक के अंदर देखा था, जिसके अंदर हम कन्वेंशन डिफाइन करते हैं कि भाई सबसे पहले कौन सा कंट्रोलर चलेगा और उस कंट्रोलर के अंदर कौन सा एक्शन मेथड चलेगा। ठीक है, और URL भी हम किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं कि सबसे पहले कंट्रोलर का नाम आएगा और उसके बाद उसके एक्शन मेथड का नाम आएगा। मतलब अगर मैं एक डैशबोर्ड कंट्रोलर बनाता हूं और डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर मैं एक अबाउट का एक्शन मेथड बनाता हूं, तो उसकी कन्वेंशन भी यही वाली फॉलो होगी। और आईडी क्या होता है, ऑप्शनल होता है, जो कि रेफर कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से। तो भाई देखो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो हमारा कन्वेंशन राउटिंग है ना, मतलब ये जो हमारे पास राउट जनरेट होता है, इस राउट के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिखाना है यूआरएल में। मतलब ये अक्सर किया जाता है कि यूआरएल्स के अंदर जो वेबसाइट है वो जिस कंपनी से बिलोंग करती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है, उसका नाम भी हमें यूआरएल के अंदर शो होता है। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे यूआरएल के अंदर मेरा जो चैनल है ना, प्रोग्राम मेंटोर, ठीक है, उसका मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, नाम स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब देखो अब अगर मैं जिस भी कंट्रोलर में जाऊंगा और जिस भी एक्शन मेथड के पास जाऊंगा तो यूआरएल में मुझे ये मेरा जो चैनल का नाम है ये मुझे नजर आएगा। मतलब चाहे मैं होम कंट्रोलर में चला जाऊं, चाहे मैं डैशबोर्ड कंट्रोलर में चला जाऊं, चाहे मैं इंडेक्स के व्यू में चला जाऊं, चाहे मैं अबाउट के एक्शन मेथड पे चला जाऊं, किसी भी यूआरएल में चला जाऊं, मुझे यहाँ पे ये वाला जो मेरी कंपनी का नाम है, चैनल का नाम है, ये लाजमी यूआरएल में शो होगा। लेकिन भाई देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कन्वेंशन यहाँ पे चेंज की तो अब यहाँ पे एक इशू होगा। मतलब जब मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूंगा तो होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ये देखो अभी हमारे यूआरएल में कुछ भी टाइप नहीं है, और मैंने आपको बताया था जब भी हमारा यूआरएल एम्प्टी होता है तो बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड चलता है।
लेकिन मैंने जो कन्वेंशन में चेंजिंग की थी उसकी वजह से यहाँ पे देखो हमें क्या कह रहा है, लोकल होस्ट पेज कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो होम कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स वाला एक्शन मेथड है ना, इसके ऊपर मैं राउट एट्रीब्यूट लगाता हूँ। ठीक है, हमने ये देखा था एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं राउट एट्रीब्यूट लगाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ एम्प्टी। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर मेरा यूआरएल एम्प्टी होता है, मतलब जब हम अपनी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन करते हैं तो यूआरएल एम्प्टी होता है, तो उस केस में ये वाला व्यू चलना चाहिए। इसलिए मैंने इसके ऊपर अपना राउट एट्रीब्यूट लगाया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एम्प्टी यूआरएल पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन, तो यहाँ पे देखो हमारा यूआरएल एम्प्टी है, तो उस केस में हमारे पास होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन मेथड चल रहा है। लेकिन भाई अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। भाई देखो यहाँ पे मैंने अपनी कन्वेंशन राउटिंग को चेंज किया था ना। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसके अंदर अपनी कंपनी अपने चैनल का नाम यहाँ पे दे दिया था। तो जब मैंने ये चेंजिंग अप्लाई की तो ये जो हमारे दो लिंक्स थे, ठीक है, कौन से वाले, ये जो दो लिंक्स थे, इनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ ब्राउजर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं चलता हूँ व्यू पेज सोर्स के ऊपर। ठीक है, और नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे आपको ये दो लिंक नजर आ रहे हैं। एक तो सिंपल HTML को यूज करके जो मैंने एंकर बनाया, और यहाँ पे देखो जो मैंने अपने टैग हेल्पर्स को यूज करके एंकर बनाया। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो भाई, देखो जो मैंने एंकर को यूज करके यहाँ पे हाइपरलिंक बनाया था, इसके अंदर देखो हमारी वो जो कन्वेंशन है जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम मेंटोर लिखा था वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे टैग हेल्पर को देखो, टैग हेल्पर को यूज करके जो मैंने यहाँ पे एंकर बनाया था, तो इसके अंदर देखो हमारी कन्वेंशन के हिसाब से इसकी जो रूट है वो ऑटोमेटिक क्या हो गई, अपडेट हो गई। सही है, मतलब जो इसका HREF था वो हमारी कन्वेंशन के हिसाब से क्या हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आ जाओ, इसका मतलब अब ये वाला जो पहला लिंक है ये सही से काम नहीं करेगा, लेकिन ये जो मैंने टैग हेल्पर को यूज करके जो मैंने लिंक बनाया था ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। मतलब देखो मैं पहले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो यूआरएल में क्या जनरेट हुआ, home/contact। मतलब यहाँ पे कहीं भी प्रोग्राम मेंटोर वो जो हमारी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे नहीं आया। लेकिन वो कंपनी का नाम तो मुझे चाहिए ना, जिससे पता चलेगा कि भाई ये वेबसाइट कौन सी कंपनी से बिलोंग करती है, और ये चीज़ अक्सर इंप्लीमेंट की जाती है वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं और अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं, कौन सा लिंक, ये जो मैंने टैग हेल्पर की मदद से बनाया था, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो ये बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हमें कॉन्टैक्ट व्यू पे ले गया। और अब आप जरा यूआरएल देखो, देखो यूआरएल में आपको प्रोग्राम मेंटोर नजर आ रहा है और जो हमारे कंट्रोलर का नाम है, हमारे व्यू का नाम है, वो बिल्कुल सही तरह से नजर आ रहा है। तो ये फायदा है टैग हेल्पर को यूज करने का कि भाई अगर आप अपनी कन्वेंशन के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करते हो, ठीक है, ये देखो कन्वेंशन के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हो और उसके हिसाब से अपने राउट्स को, यूआरएल्स को जनरेट करवाना चाहते हो, तो उस केस में जब आप टैग हेल्पर्स यूज करोगे, जो कि मैंने यहाँ पे अपने हाइपरलिंक्स के साथ यूज किया था, तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही तरह से काम करेगा, लेकिन दूसरी जगह पे ये सही तरह से काम नहीं करेगा। लेकिन भाई मैंने आपको बताया था कि टैग हेल्पर से पहले MVC5 का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर हम HTML हेल्पर्स को यूज करके लिंक जनरेट करते थे। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या उन लिंक्स के ऊपर भी हमारे पास ये जो हमने कन्वेंशन में अपडेट किया था क्या वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये वाला जो एक्शन लिंक है, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको BR लगा देता हूँ। सही है, और उसके बाद एक और मैंने तरीका बताया था MVC5 के अंदर, ये वाला जिसके अंदर हम URL एक्शन यूज़ करते थे, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ के नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि जो बाकी के लिंक्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं क्या इनके अंदर हमारे पास वो प्रोग्राम मेंटोर अपडेट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा पीछे जाते हैं और एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चारों लिंक्स आ गए। पहला लिंक तो मैंने आपको बताया था कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम मेंटोर नहीं आया। तो अब देखो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो, मतलब देखो सिर्फ जो आपने HTML को यूज करके जो एंकर बनाया था उसके अंदर हमारा वो जो कन्वेंशन है प्रोग्राम मेंटोर वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे देखो बाकी सारे जो लिंक्स हैं जिसके अंदर टैग हेल्पर भी है, जिसके अंदर MVC5 का जो HTML हेल्पर का कॉन्सेप्ट है वो भी है, उन सब में आप देखो यहाँ पे हमारे पास वो प्रोग्राम मेंटोर आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों लिंक्स तो बिल्कुल सही तरह से काम करेंगे, लेकिन ये वाला लिंक सही तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आ जाओ कॉन्टैक्ट पेज 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये भी बिल्कुल सही तरह से जा रहा है कॉन्टैक्ट के ऊपर। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाओ कॉन्टैक्ट पेज 3, ये भी जा रहा है, और जो लास्ट था हमारे पास टैग हेल्पर्स, ये भी बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। इसका मतलब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टैग हेल्पर्स को यूज़ करो या फिर MVC5 के अंदर जो आप HTML हेल्पर्स पढ़ के आए थे आप उन्हीं को यूज़ करो। लेकिन भाई देखो हम यहाँ पे ASP.NET कोर यूज़ कर रहे हैं, ASP.NET MVC5 यूज़ नहीं कर रहे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई जो ASP.NET कोर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं
आप उन्हीं को यूज़ करो। जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं आप उनको रहने दो, क्योंकि MVC5 हमारे पास .NET फ्रेमवर्क को फॉलो करता था, लेकिन ASP.NET Core हमारे पास ASP.NET Core फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। तो इसलिए जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आप छोड़ दो और जो नई चीज़ें आप उनके ऊपर काम करो। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।